और दोस्तों मांगने पे क्या नहीं मिलता, मांगने पे क्या नहीं मिलता। खुदा की कसम मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं, किस तरह आपको समझाऊं कि जब अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह कैसे देते हैं। सन 2001 के अंदर या 2 के अंदर मेरा पहला हज हुआ। उस हज के अंदर एक साहिब निस्बत बुज़ुर्ग थे, उनके साथ मैंने सफ़र किया। उस हज के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे मनाजिर, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखलाई, समझाई, बताई कि आज भी मेरे दिल में उनकी ठंडक है। जब जब कोई ऐसी चीज़ होती जहाँ मुझे ये सोचना पड़ता कि ये मैं करूँ या ना करूँ, इस मौके पे मैं शरीक रहूँ या ना रहूँ, तो उस वक्त मैं ये सोचा करता था अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस वक्त मौजूद होते तो वो इस चीज़ को पसंद करते या नापसंद करते। फ़ौरन जवाब मिलता, सच तो मैं भी नापसंद करता हूँ, मैं भी हज। मसलन हजर अस्वद पर एक मरतबा जाने का इरादा किया तो औरतें मर्द बेमहाबा शोर बकोर कर रहे थे, तो मैं करीब गया कि बोसा लूँ। फिर जब मैंने वो शोर, हंगामा और औरतों के दुपट्टे के उतरना ये सब देखा तो मैंने फ़ौरन सोचा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस मकाम पे होते, इस चीज़ को पसंद न करते, मैं भी पसंद नहीं करता, पीछे हट गया। शामिया एक महल्ला था जो अब किंग अब्दुल्ला के नाम से जो हरम बना है, वो पूरा शामिया महल्ला उसके अंदर शामिल हो गया, ख़त्म हो गया। उधर हमारी रिहाइश थी। बारिश हुई रात को तो मैं तेज़ तेज़ कदम से गया कि बारिश में तवाफ़ करूँगा। चुनांचे पहुँच गया तो वो जो सफाई करने वाला अमला होता है और ये जो गिलास वगैरह रखते हैं थर्मास के साथ, तो उनके पास एक लंबा सा प्लास्टिक का पाजामा जैसा होता है जिसमें वो कवर होते हैं गिलास, तो उसने निकाल के उस पर रखा। मैंने कहा ये पन्नी आप तो फेंकेंगे, मुझे दे दीजिए, मैं जेब का सामान, फ़ोन इसमें लपेट लेता हूँ। खैर वो लपेट के मैंने जेब में रख लिया। अब मैं उतरा, मुझे ऐसा लगा जैसे रहमत का स्विमिंग पूल था, ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। अब तवाफ़ करते 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 मैं आया हतीम की तरफ। हतीम में मीज़ाब रहमत बरस रहा था, तो दिल चाहा कि मीज़ाब रहमत के नीचे पहुँचूँ, लेकिन शोर हंगामा इतना, तो वहाँ भी मैंने उसी चीज़ को अप्लाई किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस वक्त होते तो इस चीज़ को पसंद ना करते, मुझे भी ये चीज़ पसंद नहीं। फ़ौरन वहाँ से इरादा मुलतवी कर दिया कि हतीम में नहीं जाना। अल्लाह की शान, अभी मैं आगे को बढ़ रहा था रुकन यमानी की तरफ हतीम की महाज़ात से, तो इतनी तेज़ी के साथ हवा आई कि मीज़ाब रहमत जो बरस रहा था हतीम के अंदर, और लोग उसमें बोतलें लेकर खड़े थे, पानी भर रहे थे और चुल्लू बना के खड़े थे और पी रहे थे, वो सारे का सारा रेला पानी का बजाय हतीम में गिरने के इस आजिज़ के ऊपर गिरा। बस क्या बताऊँ आपको, किन मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वाक़े को बयान करने के भी और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के भी कि जब मैंने इसको मेयार बनाया कि जहाँ जो है ममनुआत का इर्तिकाब हो रहा हो, शोर हंगामा हो रहा हो, बेअदबी का इर्तिकाब हो रहा हो, और इसको मेयार बनाया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस वक्त होते उसको पसंद न करते, मैं भी इसको पसंद नहीं करता, तो अल्लाह पाक ने ऐसा करम फरमाया कि वो पानी लेने के लिए या उसमें भीगने के लिए जिसकी तमन्ना थी उसको तर्क किया, तो अल्लाह पाक ने जहाँ खड़ा था वहीं उस पानी को भेज दिया। इसलिए दोस्तों, तन्हाइयों में, जलवतों में और खलवतों में कदम कदम पर अल्लाह ताला से मांगने का मामूल बनाए, कदम कदम पर अल्लाह ताला से मांगने का मामूल बनाए, और मौके की मुनासिबत से मांगा करें, और एक दुआ के साथ दूसरी को भी जोड़ लें। मसलन आपने ये दुआ की कि प्यारे अल्लाह, मैं मजलिस में जा रहा हूँ, अल्लाह आफ़ियत के साथ मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए, करीब से करीब भी हो, आसानी के साथ देख भी सकूं, सुन भी सकूं, समझना भी आसान हो, सुनना भी आसान हो। अब आपको जगह मिल गई, तो जैसे जगह मिली तो इसका मतलब ये कि दुआ कबूल हुई, तो इस वक्त अल्लाह की रहमत मुतवज्जे है, तवा गर्म है, जल्दी से कोई एक चीज़ और भी शामिल कर लो। को प्यारे अल्लाह, जिस तरह से आपने यहाँ जगह अता फरमा दी, या अल्लाह हर नेकी की जगह पर मुझे बैठना आसान फरमा दीजिए, या अल्लाह जिस तरह से यहाँ जगह अता फरमा दी, या अल्लाह जन्नत में भी आफ़ियत के साथ, आसानी के साथ जगह अता फरमा दीजिए। ये मौके की मुनासिबत से दुआ है। तो जब आपकी दिली तमन्ना पूरी होते हुए नज़र आए, दुआ कबूल होते हुए नज़र आए, तो समझ लो कि इस वक्त अल्लाह की रहमत मुतवज्जे है, तो फ़ौरन कोई और चीज़ इसके साथ जोड़ लो। जब माँ बहनें
चूल्हे के ऊपर अब तो मिसालें ही सारी फेल हो गई, क्या मिसाल दें। अब तो गैस के चूल्हे आ गए, चुट करके वो सुलगता है और फ़ौरन ऑफ हो जाता है, ठंडा होने में देर नहीं लगती, गर्म होने में देर नहीं लगती। हमारे बचपन में वतन में लकड़ी के चूल्हे इस्तेमाल होते थे, मिट्टी के बने हुए होते थे, लकड़ी उसमें जलाई जाती थी। सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पर जब हांडी पक गई, रोटियां पक गई, तवा उतार दिया गया और आग लकड़ी दहकती हुई लकड़ी को बाहर निकाल के पानी का छींटा मार के उसको बुझा दिया ताकि दूसरे वक्त पे ये काम लगे। लेकिन अभी भी जो अंगारे सुलग रहे हैं चूल्हे के अंदर, तो वालिदा बड़ी सी तपेली पानी की भर के उस पर रख देती थी ताकि बची कुची आग से, उसकी तपिश से पानी गर्म हो जाए, ताकि वज़ू करने वालों को बाद में सहूलत हो, वो गर्म पानी से वज़ू कर लिया करें। तो इसी तरह जब रहमत का चूल्हा गर्म हो तो बंदे को चाहिए कि जो चीज़ कबूल हुई है वो तो हुई है, उसके साथ साथ एक दो चीज़ें और शामिल कर लो ताकि वो भी, उसका भी काम बन जाए।